एक शिकारी जो अपनी पत्नी और बच्चों के खाने की खोज में जंगल के दर दर भटक कर शिकार की तलाश कर रहा था। उसका नाम था रमन। सुबह से शाम होने को आई, लेकिन आज उसे एक भी शिकार नहीं मिला। न कोई हिरन दिखा, न कोई खरगोश और न ही कोई पक्षियों की आवाज। पूरा जंगल अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ था, जैसे सांसें थम गई हों। रमन दिन भर की थकान लिए एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसका पेट भूख से जल रहा था। आज फिर खाली हाथ मेरी पत्नी और मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मैं क्या मुंह लेकर घर जाऊं? सूरज ढल चुका था। मजबूरी में वो खाली हाथ घर की ओर लौट पड़ा। घनी जंगलों के किनारे बसा था उसका छोटा सा गांव धवलपुर। गांव के अंतिम छोर, जहां से आगे सिर्फ काला वन शुरू होता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जाने वाला या तो बहुत अमीर बनकर लौटता है या फिर कभी लौटता ही नहीं। वहीं एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, उसी में रहता था रमन। झोपड़ी के बाहर उसकी पत्नी सीता बैठी थी, इस आस में कि आज कुछ खाना लेकर आएंगे, लेकिन विमला उसके चेहरे की उदासी देखकर ही समझ गई कि आज भी कुछ नहीं मिला। वो कुछ नहीं बोली और वे दोनों चुपचाप घर के अंदर चले गए। अंदर उसका बेटा मोहन और बेटी चंदा झांक रहे थे। उनको लग रहा था कि आज कुछ भोजन आया होगा। चंदा ने मासूमियत से पूछा, बाबा, आज कुछ लाए हो खाने के लिए? माँ, क्या आज भी चूल्हा नहीं जलेगा? पेट में चूहे नहीं, अब तो कांटे चुभ रहे हैं। रमन की आंखें झुक गईं। सो जा बेटी, नींद आएगी तो भूख हार जाएगी। आज थोड़ा पानी पीकर सो जाओ। रमन से अब और नहीं सहा गया। मैं कल काला वन की ओर जा रहा हूँ विमला। काला वन मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगा। नहीं, वहाँ मौत का पहरा है। लोग कहते हैं वहाँ की हवा भी जहर उगलती है। हम भूखे मर लेंगे, पर तुम्हें खोना नहीं चाहती। नहीं विमला, नहीं। मैं अब और तुमको और इन बच्चों को भूखा नहीं देख पाऊंगा। मैं अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने लगा हूँ। कल जंगल के सबसे गहरे हिस्से में जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। उस रात घर में चूल्हा नहीं जला और रमन देर तक अंधेरे में बैठा रहा। अगली सुबह जंगल में घना कोहरा फैला था। उसने अपना धनुष उठाया और जंगल की ओर चल पड़ा। रमन उस जगह पहुंच गया जहां कोई शिकारी नहीं जाता था। जैसे जैसे वो भीतर बढ़ता गया, पेड़ घने होते गए, रोशनी कम होती गई और हवा में सड़ांध घुलने लगी। अचानक पक्षियों की आवाज बंद हो गई, इतनी गहरी चुप्पी कि उसे अपनी धड़कन सुनाई देने लगी। जैसे ही राम सिंह ने काला वन की सीमा में पैर रखा, तापमान गिर गया। सूरज की रोशनी पेड़ों की सघनता को भेद नहीं पा रही थी। तभी झाड़ियों के पीछे से एक शक्तिशाली आवाज आई, जो सीधे रमन के कानों में सुनाई दी। पुत्र, आगे मत जा। रमन डर गया। उसे लगा कोई उसे देख रहा है। वो डर कर पीछे मुड़ा। उसने देखा कि एक साधु पीछे खड़े थे। लंबी जटाएं, गहरी आंखें और चेहरा ऐसा जैसे समय ने उसे बहुत कुछ दिखाया हो। काला वन शिकार नहीं करता, परीक्षा लेता है। इस जंगल में जानवर नहीं, वासनाएं रहती हैं। तू यहाँ क्या ढूंढने आया है? जीवन खोज रहा हूँ महाराज। मेरे बच्चे दाने दाने को तरस रहे हैं और पीछे के जंगल में कोई भी शिकार नहीं मिल रहा है बाबा। मैं क्या करूं? मैं शिकार की खोज में जा रहा हूं। रमन ने अपनी गरीबी, बच्चों की भूख और बेबसी सुना दी। साधु ने आंखें बंद की और फिर बहुत देर बाद बोले, अगर तुम इस वन में गए तो वापस नहीं लौट पाओगे। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें इस गरीबी को अमीरी में बदलने की रास्ता अवश्य बता सकता हूँ। अगर तू सच में सह सकता है तो सुनो, तुम्हें 7 रातों की परीक्षा देनी होगी। काला वन दान नहीं देता, सौदा करता है। 7 रातें, 7 परीक्षाएं। अगर तू डगमगाया तो तेरी आत्मा इसी वन का एक सूखा पत्थर बन जाएगी। क्या तू तैयार है? जिसने अपनी संतान को तिल तिल मरते हुए देखा हो, उसे अपने मौत से डर नहीं लगता है बाबा। एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि ये इस परीक्षा में आज तक कोई भी सफल नहीं हुए। क्योंकि इस वन में मायावी भूतिया हिरण रहती है, जो लोगों को सोने, चांदी, हीरे, मोती और बहुत सारे लालच देती है। अगर तुम उसके लालच में आ गए तो वो तुम्हें वहीं पर खत्म कर देगी। कुछ भी हो जाए बाबा, मेरे इस जीवन का महत्व ही क्या।
जो अपने जीते जी अपने परिवार का पेट ना पाल सके। मैं तैयार हूँ। साधु उसे एक विशाल काली गुफा के पास ले गए, जिसके द्वार पर प्राचीन लिपि में विनाश या विजय लिखा था। गुफा के भीतर एक विशाल काली शिला थी, जिस पर अजीब चिन्ह खुदे थे। 7 रात, 7 परीक्षाएं, डर, भूख, मोह, लालच, पाप, अकेलापन और मृत्यु। एक भी रात टूटा तो यही पत्थर बन जाएगा। और यह कहकर साधु चमचमाती रोशनी में गायब हो गए। पहली रात शुरू हो चुकी थी। भय की परीक्षा। अंधेरा इतना घना था कि रमन को अपनी सांस भी किसी और की लगने लगी। दीवारें धीरे धीरे सरकने लगी। फिर एक एक करके दीवारों से सैकड़ों आंखें खुल गईं। हर आंख उसे घूर रही थी। चारों ओर से फुसफुसाहटें, दीवारों से निकले हाथ राम सिंह का गला घोटने की कोशिश करने लगे। उसका शरीर कांपने लगा, पैर अपने आप पीछे हटने लगे। तभी उसे साधु बाबा की बातें याद आईं। कुछ भी हो जाए, डरना नहीं। डर शरीर को लगता है, आत्मा को नहीं। आओ, जितना डराना है डरा लो। उसने आंखें मूंद ली और अपने बच्चों की मुस्कान को याद किया। धीरे धीरे आंखें बंद होने लगीं। आंखें गायब हो गईं। आवाजें थम गईं। डर की लहरें उसे छुए बिना गुजर गईं। पहली परीक्षा समाप्त हुई और दूसरी रात शुरू हुई, भूख की परीक्षा। दूसरी रात उसकी जीभ तालू से चिपक गई। तभी गुफा में गर्म रोटियों और घी की खुशबू फैल गई। सामने छप्पन भोग प्रकट हुए और विमला की आवाज आई, रमन चख लीजिए, आपकी पसंद की खीर है। झूठी, मेरी बिमला के पास तो रोटी बनाने के लिए आटा तक नहीं है। वह खीर कहाँ से लाएगी? चले जाओ यहाँ से, मैं भरम में पड़ने वाला नहीं। जैसे ही उसने थाली को लात मारी, खाना अपने आप ही गायब हो गया और भूख की दूसरी परीक्षा भी उसने पार कर ली। और तीसरी रात शुरू हुआ, मोह की परीक्षा। तीसरी रात उसके बच्चे सामने आए। कमजोर, कांपते हुए, रोते हुए। बाबा, आप कहाँ चले गए थे? घर चलो, हमारा दुख अब दूर हो गया है। हमें एक साधु बाबा ने नया घर और ढेर सारे धन दिए हैं। माँ खाना बनाकर आपका इंतजार कर रही है। अगर तुम हमें प्यार करते हो तो उठो बाबा, हमारे दिन अब बदल गए हैं। माँ ने कहा है कि पिताजी को घर ले आओ, उनको देखे बहुत दिन हो गया है। बाबा, अब तो घर चलो। रमन का कलेजा फट रहा था। वो कमजोर पड़ने लगा था। उसकी आंख भर आई, लेकिन उसे साधु बाबा की बातें याद आईं और तब उसने खुद को संभाला और पत्थर की तरह कठोर हो गया। नहीं, तुम मेरे बच्चे नहीं हो सकती। ये मेरी ममता की परीक्षा है। मैं समझ गया। जैसे ही रमन ने ये बात बोली, तुरंत वे दोनों गायब हो गए और ये रात भी खत्म हो गया। रमन ने ये परीक्षा भी पार कर ली और अब बारी थी चौथी रात की, भूतिया हिरण और लालच की। जैसे ही भूतिया हिरण आई, पूरी गुफा अचानक सोने की चमक से भर गई। एक हिरण जिसके सींग नीलम के थे और खुर हीरों के, उसके सामने आकर नाचने लगी। रमन, उठाओ अपना ये तीर और धनुष और मुझे मार दो। मैं कोई साधारण हिरण नहीं हूँ। मरते ही मैं सोने की बन जाऊंगी। सोच क्या रहे हो? तेरी 7 पीढ़ियां राजा बनेंगी। क्यों इस गरीबी में सड़ते रहोगे? रमन ने तीर चढ़ाया, पर जैसे ही उसने हिरण की आंखों में देखा, उसे हजारों लालची शिकारियों की तड़पती आत्माएं दिखीं। वो समझ गया, ये सब लालच है। तेरी चमक में खून की महक है। मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जो दूसरों की जान से बना हो। और भूतिया हिरण समझ गई कि अब ये लालच में आने वाला नहीं, और हिरण एक डरावनी चीख के साथ धुएं में बदल गई। चौथी रात भी खत्म हो गया। रमन ने 4 परीक्षा पार कर ली और अब आया 5वीं रात, पाप की परीक्षा। पुरानी यादें उसे कचोटने लगी। मरे हुए शिकारी प्रकट हुए।
तूने बचपन में चिड़िया को मारा था। तू पापी है। मैंने गलती की है, पर मैं उनका पश्चाताप करूंगा, भागूंगा नहीं। हमने भी भूख के कारण कई पशुओं को मारा, और तुमने भी। तू पापी नहीं तो और क्या है? ये जगह पापियों के लिए नहीं है। लौट जाओ यहाँ से। तुम कुछ भी कहो, मैं नहीं तो पापी हूँ और नहीं मैं यहाँ से कहीं जाऊंगा। अंत में वे भी चले गए और ये रात भी खत्म हो गया और 5वीं परीक्षा भी पूरी हो गई। और अब आया 6ठी रात, अकेलेपन और अंधकार की रात। इस रात में आया अंतहीन सन्नाटा, कोई ध्वनि नहीं, कोई प्रकाश नहीं। ऐसा लगा जैसे वो अनंत काल से इसी अंधकार का हिस्सा है। तू अकेला है रमन, यहाँ कोई भगवान नहीं आता। देख, तेरे पीछे काल खड़ा है, भाग जा, अभी भी समय है, नहीं तो तेरे साथ तेरे परिवार को भी मरना होगा। तेरा यही अंत हो जाएगा, भाग जा। पर उसने हार नहीं मानी। वो मन ही मन मंत्र जपता रहा और उसने इस रात पर भी विजय प्राप्त कर ली। अब सिर्फ बची थी अंतिम रात, जिसे काटना था। 7वीं रात भी आ गया। 7वीं परीक्षा, मौत और अमरता की अंतिम परीक्षा। इस परीक्षा में मौत का साया बनकर स्वयं वन देवता प्रकट हुए। रमन, तूने 6 रातें को पार कर ली। अब अंतिम चुनाव कर, या तो यहाँ का राजा बन जा और अमर हो जा, या फिर वापस जाकर उसी गरीबी में मर जा। महाराज, अमरता भगवान के लिए है। मैं एक साधारण पिता बनकर मरना पसंद करूंगा, जिसने अपने परिवार के लिए संघर्ष किया। मुझे सोना नहीं, बस अपने बच्चों का हाथ थामना है। वन देवता उसकी इस निश्चय से अति प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे सोने से भरी एक पोटली दी। तुम इस झोले में से जितनी सोना निकालोगे, उतना ही और सोना आ जाएगा। ये थैला कभी भी खाली नहीं होगा, लेकिन ध्यान रहे, कभी घमंड मत करना। यदि तुमने ऐसा किया तो सब खत्म हो जाएगा। अगर मुझ में लालच और घमंड होता तो मैं अब तक खत्म हो चुका होता। और गायब हो गए। और 7वीं परीक्षा भी सफलतापूर्वक पार हो गया। रमन 7 दिनों के बाद वो गुफा से बाहर आया। गुफा के बाहर वही साधु बाबा खड़े थे। रमन के पास अब कोई दिव्य धनुष नहीं था, पर उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो हीरे से भी तेज थी। तू जीत गया पुत्र। जो अपनी इच्छाओं को मार देता है, उसे संसार की कोई शक्ति नहीं मार सकती। ये सब आपके आशीर्वाद से ही संभव हो सका है बाबा। यदि उस दिन आप मुझे नहीं रोकते तो शायद मैं भूतिया हिरण का शिकार बन चुका होता। रमन जब गांव लौटा तो उसके झोले में कुछ स्वर्ण मुद्राएं थीं, वो भी इतनी कि कभी खत्म नहीं होगी। उसने अब कभी शिकार नहीं किया। कालावन की कहानी सबको सुनाई और उसने एक महल जैसा घर बनवाया और सब खुशी खुशी रहने लगे। धवलपुर अब हरा भरा है, लेकिन आज भी जब उत्तर से ठंडी हवा चलती है तो लोग कालावन की ओर नहीं देखते। वे जानते हैं कि मायावी हिरण आज भी वहाँ है, बस किसी नए लालची इंसान के इंतजार में।